डॉक्टर्स क्या कहते हैं? एक न्यूरोसर्जन आते हैं, वीकली चेकअप करते हैं इनका, और उनका कहना है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपसे इतना मीठा रवैया इख्तियार करूंगी ना चच्ची जान कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगी इसकी वजह क्या है। मैंने बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है कबीर भाई, और मैंने ये सीखा है कि जो पीछे से वार करते हैं उन पर भी पीछे से ही वार करना चाहिए। ये लो 5 लाख का कैश चेक। थैंक यू। आखिर मेरे बुरे वक्त में आप ही काम है। लगता है मलिक साहब शानी का पता चल गया। कैसे? नोमी का पीछा करते हुए अस्पताल तक आए हम लोग। ठीक है, जब तक मैं नहीं पहुंचता तुम उन पर मुसलसल नजर रखो, मैं तुमसे राब्ते में हूं। ठीक है मलिक साहब। सॉरी हेड्स अर्जेंट, कोई जाना होगा। यार अभी वेट करो, मलिक साहब आ रहे हैं। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने। नहीं हिजाब, ये सब किस्मत का खेल होता है। अपनी किस्मत को खुद ही बर्बाद कर दिया मैंने। जो कुछ भी सिर्फ मेरी वजह से। शानी प्लीज होश में आ। सलाम मलिक साहब, यही है वो हॉस्पिटल, यहीं गया था नोमी। अभी अंदर है वो? नहीं मलिक साहब, वो जा चुका है। शक तो नहीं हुआ किसी को? जी नहीं। ठीक है, तुम लोग जाओ और यहाँ पे नजर मत आना। ठीक है मलिक साहब। कबीर भाई, कबीर भाई, इसे कुछ मत कहिए। आपने जो कहना है मुझे कह लीजिए। मुझे मारते इसका कोई कसूर नहीं है, प्लीज इसे कुछ मत कहिए। मेरी खातिर इसे बख्श दे कि तो पहले ही जिंदा लाश की तरह। प्लीज कबीर भाई इसे कुछ मत कहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कबीर भाई, कुछ मत कहिए। कबीर भाई, मुझे उस हवेली में वापस नहीं जाना। तुम्हें जिंदा या मुर्दा नहीं, सिर्फ मुर्दा हालत में हवेली ले जाने का ऑर्डर है मुझे। और यही सही है, क्योंकि मैं उस हवेली में जिंदा नहीं जाना चाहती। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। पहले मेरी मर्जी मानी होती तो ये हालात ही ना होते। क्या मर्जी है तुम्हारी? हाँ, तुमने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। इज्जत इज्जत इज्जत, किस चीज का नाम इज्जत रखा है आपने? निकाह के कागजात पर दस्तखत करा के अपने घर की इज्जत को किसी भेड़िए की दस्तरस में देने को इज्जत कहते हैं आप? लाख चीखी थी मैं, मिन्नतें की थी, वास्ते डाले थे मैंने कि मैंने उस फाइक नाम के भेड़िए से शादी नहीं करनी, जिसके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तुम अपनी झूठी मोहब्बत को पाने की हवस में करते भागी हो। गलत गुमान है आपको। ना तो मेरी मोहब्बत झूठी थी और ना ही मुझे इसकी कोई हवस थी। मैं तो सिर्फ अपनी मोहब्बत पाने के लिए घर से भागी थी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी उस भेड़िए के साथ नहीं गुजारना चाहती थी, इसीलिए फरार हासिल किया था। और रही बात आपकी नाम नेहाद इज्जत की, तो उसके लिए क्या किया आपने? हया को उस भेड़िए के आगे डाल दिया। एक बार भी सोचा है कि वो किस हाल में है, कैसे रहती है वहां? बहुत बड़ा जुल्म किया आपने। किस जुर्म की सजा दी है उसे? गुनाह किया आपने कबीर भाई। और क्या करती मैं?
क्या करती? अपने आप को जुल्म सहने से बचाना चाहती थी मैं। और शानी का क्या कसूर है? उसे तो मैंने मजबूर किया था। मैं खुदकुशी करने वाली थी अगर वो मुझे वहां से ना ले जाता। और शानी की बहन, उसका क्या कसूर था कि उसकी इज्जत को दागदार करके मौत के घाट उतार दिया गया उसे? बोलिए कबीर भाई, किससे हिसाब लिया जाएगा? शानी की बहन की मौत का और उसकी इज्जत की बेहरमती का। जिस दिन से सारिया के बारे में पता चला है, शानी इसी तरह सकते की हालत में। गैरत तो उसमें है कबीर भाई, जिसने आपके घर की इज्जत को बचाने के लिए अपने घर की इज्जत और जान को दांव पर लगा दिया। और आप उसे ही मारना चाहते हैं? आपने कभी बहराज को मारने की बात क्यों नहीं की, जिसने आपको ताया आफ्ताब के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? आपने कभी फाई को निशाना क्यों नहीं बनाया, जो आपकी बहन के साथ फोन पर बेहुदगी से बोलता था? अब मुझे मुर्दा हालत में ले जाना चाहते हैं ना? शौक से ले जाइए। मेरे मरने के बाद ही आप लोगों का इंतकाम पूरा होगा, जब आप और बाबा जान जिंदा लाश की तरह जिएंगे। मार दीजिए मुझे और ले जाइए मेरी लाश को हवेली। मैं जानती हूं कबीर भाई, आपके लिए यह फैसला करना बहुत मुश्किल है कि बाबा जान के हुक्म की तामील करके मेरी लाश उनके सामने ले जाए या फिर मेरी दास्तान सुन के मुझे जिंदा छोड़ दे। आपकी मुश्किल मैं आसान कर देती हूँ। लाइए अपनी गन मुझे दीजिए, मैं अपने आप को खुद ही खत्म कर लेती हूँ और मेरे मौत का क्रेडिट आप ले लीजिएगा, क्योंकि नहीं जीना मुझे। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती कबीर भाई, मर जाना चाहती हूँ मैं। बस करो, जाओ बस। बाबा जान के अना के आगे किसी को तो कुर्बान होना है। अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। कोई मेरे दिल से पूछे। आया भाई आया, 1 मिनट आ रहा हूं। जाफर, तुम? मलिक जी आप? आपका शुक्रिया अदा करने हैं कि आपने मेरी बहन को इतने दिन पनाह दी। मैं समझा नहीं। सब समझा देता हूँ। शानी भी एम्बुलेंस में आ रहा है। अब तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। इतना अरसा जो तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, उसके लिए मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। बस आज का दिन तुम यहाँ पे रह लो, कल मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा इंतजाम कर लूंगा। बाबा जान से क्या कहेंगे? वो अब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। मलिक जी आए बैठे तो सही। नहीं, मुझे जाना। मगर मलिक जी। घबराओ मत, अब इन्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। इन्हें जो भी खतरा था सिर्फ मुझसे था। अब और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक मुलाजिम भी अरेंज कर दूंगा। मलिक साहब, मुलाजिम की जरूरत नहीं इन्हें, मैं हूं ना इनका खिदमतगार। लेकिन नहीं मलिक जी, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, आप मेरे जज्बात को भी समझें। आज तक मैं अपने बच्चों को तरसता रहा हूँ। अगर अल्लाह ने आज इनकी सरपरस्ती का मौका दिया, ये मौका मुझसे ना छीने मलिक साहब। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कबीर भाई। इन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमें अपने घर में पनाह दी। हम इनके साथ बहुत खुश हैं। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, कल आऊंगा तुम लोगों को लेने। डैड, आपने बहराज को फैक्ट्री में जगह क्यों दी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो शख्स भरोसे के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूं फाइक, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि बहराज पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो हवेली का रहने वाला है और हवेली वालों ने उसे अपनी फैक्ट्री से तो निकाल दिया, लेकिन अपनी हवेली से नहीं निकाल सकते। वो अपनी हवेली वालों की कमजोरी है, इसलिए उसे अपने हाथ में रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन डैड, वो हमें नुकसान भी तो पहुंचा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता।
इसलिए कि वो जानता है कि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। इसीलिए मैंने उसे ऑफिस में जगह नहीं दी। हमारे ऑफिस में क्या हो रहा है, किसके साथ डील चल रही है, इसकी उसे बिल्कुल खबर नहीं हो सकती। वो फैक्ट्री में रहकर मजदूरों से तो उलझ सकता है, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन फिर भी डैड, मुझे उससे खतरा महसूस हो रहा है और मैं ये समझ नहीं पा रहा कि अब हम उससे क्या फायदा उठा सकते हैं। तुम तो जानते हो ना कि हवेली में मेरी बेटी और तुम्हारी बहन भी है, जो इस वक्त बहुत दुखी है। जी जानता हूं मैं। बहराज हमारे लिए हवेली वालों पे नजर रखेगा और वहां सदाब के साथ क्या सलूक हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमें देता रहेगा। डैड लेकिन ये सब तो हमें सदाब खुद बता सकती है। सदाब कुछ नहीं बता रही, वो नाराज है मुझसे और तुम जानते हो वो कितनी जिद्दी है। वो मुझसे नाराजगी के चक्कर में सारी तकलीफें और अजियतें तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताएगी। काश हमने उसे हवेली में भेजा ही ना होता। फायर, ये काश का लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मत बोला करो। इस काश को खत्म करने के लिए स्टेप लिया करो, जैसे मैंने लिया। अब देखो, मैं बहरास को हवेली में सदाब की फेवर के लिए इस्तेमाल करूंगा। सदाब, सदाब, सदाब क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उठो, क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ। अगर मेरी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूँ? किस्मत पर गिला नहीं करना चाहिए मेरी बहन, ये तो किसी किसी पर मेहरबान होती है। मुझे तो बर्बाद करके रख दिया इस किस्मत ने। कैसी कैसी जन्नतों के ख्वाब दिखाकर इस दोजक में धकेल दिया मुझे बेरहम तकदीर ने। इस हवेली में आना तो चाहती थी, मगर समीर का हाथ थामकर, कबीर के पल्ले बांधकर नहीं। ख्वाब देखे थे समीर के साथ के, और ताबीर में उसका साथ मिला जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझसे बड़ा बदकिस्मत भी कोई हो सकता है? ऐसी बात मत कहो सदाब। किस्मत वो नहीं होती जिसे हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। किस्मत वो होती है जो खुद हमारे लिए खुशियां समेट कर लाती है। हम अपनी ख्वाहिशों को खुशियों का नाम देते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो किस्मत से गिला करते हैं। ख्वाहिशों और खुशियों में बहुत फर्क होता है सदाब। अपनी किस्मत पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन मेरे साथ इस घर में ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? बकौल चची जान के कि वो ऐसा सिर्फ तुम्हारी इस्लाह के लिए कर रही हैं। इस्लाह? कैसी इस्लाह? मैं तो पहले अपनी मोहब्बत के खो जाने का दुख लेकर इस घर में आई हूँ, और क्या दुख देकर वो मेरी इस्लाह करना चाहती हैं? मैं पहले ही कहती थी कि तुम्हारे साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छा ठीक है, मैं चची जान से तुम्हारे लिए बात करूंगी। प्लीज नवाल, आप उनसे जरूर बात करना। उनसे कहना कि मैं कोई और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। तो ठीक है, फिर तुम भी वादा करो कि तुम हम सबको दिल से कबूल करोगी। दिल से कबूल करवाने के लिए उन्होंने ये रवैया इख्तियार किया मेरे साथ? मैंने कहा ना, ये चची जान की अपनी सोच थी, उनका अपना अंदाज था। मैं उनसे बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि वो तुम्हारे लिए अपनी सोच को बदल डालें। बस तुम अब ज्यादा दुख ना करो, मुझे उनसे बात करने दो। आप प्लीज चची जान से कहना कि मुझे माफ कर दें। हाँ हाँ बाबा, नो टेंशन, मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? कोई मेरे दिल से। मैं देख रहा हूं पाशा कि तुम अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठा रहे हो। मजदूर यूनियन के लीडर होने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि तुम अपने नाजायज मुतालबात को लेकर कंपनी को तंग करो। बात जायज या नाजायज की नहीं है मैनेजर साहब। आप तो आज यहाँ भर्ती हुए, लेकिन मुझे पूरे 12 साल हो गए हैं यहाँ मजदूरी करते हुए। हर मजदूर के घरेलू हालात तक जानता हूं मैं। हर मजदूर की हर मजबूरी को जाती तौर पर जानता हूं, जो आप नहीं समझेंगे, और ना ही वो सेठ साहब। रही बात मेरे मुतालबात की, तो सीधी सी बात है, मैंने अब ये अच्छी तरह से सीख लिया है कि गलत इंसान के साथ हमेशा
गलत तरीका ही इख्तियार करना चाहिए। देखो पाशा, मैं तुम्हारी हर जायज बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर वही बात मैनेजर साहब, पहले ये जायज और नाजायज का चक्कर तो खत्म कर लें। बस मेरी जो डिमांडें हैं वो पूरी होनी चाहिए। देखो पाशा, कंपनी इस वक्त अहम अहदाफ पर है जिनका वक्त पे पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर ये वक्त पे पूरे ना हुए तो कंपनी को बहुत नुकसान होगा, और अगर कंपनी को नुकसान हुआ, कोई धमकी नहीं चलेगी मैनेजर साहब, बिल्कुल कोई धमकी नहीं। अगर मेरी एक आवाज पर ये मजदूर अपना काम छोड़ सकते हैं तो मेरी एक ललकार पे हमलावर भी हो सकते हैं। तुम अपनी फुल एंड फाइनल डिमांड्स बताओ, क्या चाहते हो तुम? 2000 फी मजदूर तनख्वाह में इजाफा, 5000 का फौरी बोनस और 1 लाख की मेरी खर्ची। खर्ची? लीडर ही कर रहा हूं जनाब, ठाट तो होने चाहिए ना, वरना कौन मानेगा मुझे मजदूर नहीं। तो तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मजदूरों की हिमायत के बजाय अपनी जेब गरम चाहिए? जो चाहे समझ लें आप। तो ठीक है, कंपनी के हालात को देखते हुए मेरी ये बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 1 लाख रुपया खर्ची देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ना तो मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी और ना ही कोई बोनस दिया जाएगा। हाँ, तो सस्ते में छूटना चाहते हैं आप? समझदार हो। तो फिर खर्ची डबल कर दें, 3 महीने के लिए टल जाता हूं। तुम काम के आदमी हो पाशा, तुम्हें थोड़ा और समझना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है मैनेजर साहब पाशा को समझना, और अगर आप समझ लें तो मौज है आपकी। ठीक है, कल आके 2 लाख का चेक ले जाना, पर हाँ, काम रुकना नहीं चाहिए बल्कि डबल स्पीड से होना चाहिए। डन, चलता हूं। नवाल, बेटा किन सोचो में घूमो? चाची जान, मैं ये सोच रही हूँ कि सदाब अब बहुत बदल गई है। हाँ, बदलाव तो मैंने भी महसूस किया है, लेकिन उसका ये बदलता हुआ रवैया मुझे खौफ में मुब्तला कर रहा है। मैं समझी नहीं आपकी बात। सच बात तो यह है बेटा कि मैं भी सदाब को बदलना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसके साथ सख्त रवैया अपनाया हुआ था। लेकिन जिस तरह वो अचानक नरम पड़ गई है, ये उसकी फितरत के खिलाफ है। ये तो उसका मिजाज ही नहीं है, और मुझे इसी बात का खौफ है कि कहीं वो किसी इंतकामी कार्रवाई के लिए ये रूप बदल के न बैठी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है चाची जान। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उसके कमरे में गई थी, बहुत खामोश बैठी थी वो। मैंने जब उसे अपने पास बुलाया तो मेरे गले लगकर रोने लगी। अब वो मानती है कि वो अपने पिछले रवैये पर बहुत शर्मिंदा है और इस घर को दिल से अपना घर मान चुकी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं उसे एक दफा फिर आजमाना चाहूंगी, ताकि पता तो चले कि वाकई उसकी सोच बदल चुकी है। खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। चाची जान, मैं सोच रही हूँ कि चाय का वक्त हो गया, क्यों ना सदाब को भी साथ बुला लिया जाए। हाँ चलो ठीक है, तुम सदाब को बुलाओ, मैं सलमा से चाय का कहती हूँ। ठीक है, मैं उसे लेके आती हूँ। सलमा, सदाब, चलो उठो, चाची जान ने तुम्हें चाय पर बुलाया है। मुझे? और चाय पे? हाँ, तुम्हें। नहीं, उन्होंने कहा होगा कि मैं चाय बना कर लाऊं। ओहो, अब भूल जाओ उन सारी बातों को।
मेरी चची जान से बाकायदा बात हुई है और उन्होंने तुम्हें चाय पर बुलाया है। आप सच कह रही हैं? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बाहर चलकर खुद तस्दीक कर लो। आप चले, मैं आती हूँ। चाय ठंडी होने से पहले आ जाना, ठीक है? जी ठीक है। जल्दी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जी ठीक है। ये तो मेरी नफरत की इब्तिदा है चची जान। इंतहा क्या होगी आप सोच भी नहीं सकती। आई नहीं अभी? आती होगी बस। वालेकुम चची जान। वालेकुम अस्सलाम। सदाब, चीनी कितनी लोगी चाय में? 1 चम्मच। 1 चम्मच भी ज्यादा नहीं है क्या? मेरा मतलब है तुम्हारे लहजे में इतनी मिठास आ गई है तो तुम्हें चाय में मीठे की क्या जरूरत है? चची जान प्लीज, मैंने आपको बताया था ना कि वो पहले ही बहुत दुखी थी, इसीलिए इस घर में आते ही अपने आप को फौरन एडजस्ट नहीं कर सकी। लगता है चची जान को अभी तक तसल्ली नहीं हुई। आप चाहे तो अपने वार जारी रख सकती हैं। मैंने तो वैसे भी इस माहौल में जीना सीख लिया है। नहीं सदाब, ऐसी कोई बात नहीं है। बस चची जान को तुम्हारे बदले हुए रवैये पर थोड़ी सी हैरानगी है। वरना ये दिल की बहुत अच्छी हैं। ये तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन अगर हम आपस में मिलकर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो इस घर के निजाम को कैसे बदलेंगे? कबीर भाई, इसे कुछ मत कहिए। डैड, आपने बहराज को फैक्ट्री में जगह क्यों दी? और मैं ये समझ नहीं पा रहा कि अब हम उससे क्या फायदा उठा सकते हैं। बहराज हमारे लिए हवेली वालों पे नजर रखेगा। अगर मेरी एक आवाज पर ये मजदूर अपना काम छोड़ सकते हैं तो मेरी एक ललकार पे हमलावर भी हो सकते हैं। तुम काम के आदमी हो पाशा। तुमने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। किस चीज का नाम इज्जत रखा है आपने? निकाह के कागजात पर दस्तखत करा के अपने घर की इज्जत को किसी भेड़िए की दस्तरस में देने को इज्जत कहते हैं आप? अब वो मानती है कि वो अपने पिछले रवैये पर बहुत शर्मिंदा है और इस घर को दिल से अपना घर मान चुकी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। ये तो मेरी नफरत की इब्तिदा है चची जान। इंतहा क्या होगी आप सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन अगर हम आपस में मिलकर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो इस घर के निजाम को कैसे बदलेंगे? ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? आपकी बातें सुन के हैरान हो रही हूँ। कल तक तो मैंने कहा ना, मुझे तुमसे ज्यादा हमदर्दी है। तुमने आते ही जो हलचल मचा दी थी घर में, उसकी वजह से मुझे तुम्हारे साथ वो रवैया रखना पड़ा। लेकिन अब अगर तुम समझ गई हो, संभल गई हो, तो मेरी तुम्हारे साथ कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है बेटा। थैंक गॉड कि आमने सामने बैठकर आप दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका तो मिला। और इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है नवाल। इधर आओ मेरे पास। बेटा, मेरी तरफ से तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई है उसे मेरी मजबूरी समझ के मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत जरूर करूंगी, इस हवेली के मर्दों से कभी जिद ना लगाना। बहुत बुरी तरह से शिकस्त खानी पड़ती है यहाँ। इस हवेली को, यहाँ के माहौल को, यहाँ के रहने वाले और खास तौर पे अपने शौहर को दिल से कबूल कर लो। इसी में हम सबकी खुशी है। आओ मेरे गले लग जाओ। अब मेरी तरफ से तुम्हारे दिल में कोई मैल तो नहीं? नहीं चची जान, बिल्कुल नहीं। जीती रहो। कम ऑन बहराज, ये 2 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती, और वो भी किसी मजदूर को देने के लिए। मजदूर नहीं ताया जान, मजदूर लीडर। और ये बात आप मत भूलें कि उसके कहने पर सारे मजदूर काम छोड़ के बैठ सकते हैं। मैं 2 लाख रुपए भीख तो दे सकता हूँ, लेकिन किसी चीप आदमी के ब्लैकमेल करने पर नहीं दे सकता। कैसी बातें कर रहे हैं ताया जान? आप एक मामूली मजदूर के मामले को अपनी ईगो का मामला क्यों बना रहे हैं? वैसे भी फैक्ट्री में काम की भरमार है, हमें काम की स्पीड डबल चाहिए।
और पाशा की डिमांड है कि हर मजदूर को 2000 रुपए का इंक्रीमेंट और 5000 रुपए तक का बोनस चाहिए, और ये कुल रकम कोई 20 लाख तक पहुंच जाती है, जो सिर्फ 2 लाख में खत्म हो रही है। मेरे ख्याल में तो ये सौदा महंगा नहीं है। लेकिन आखिर कब तक? देखो, 3 माह की मोहलत तो ली है ना तुमने, 3 माह बाद हमें फिर 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। फिर मैं 2 लाख रुपए देके घाटे का सौदा क्यों करूं? कमाल था अच्छा। आप एक छोटे आदमी की सोच के सामने अपनी सोच को छोटा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो हैरत हो रही है आप पर। लेकिन पहली बात यह है कि 3 माह में आप इस 20 लाख से 60 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि 3 माह बाद हम ऐसी किसी डील से इसको डिले करवा देंगे। तुमने ठीक कहा है। मैं छोटे और घटिया किस्म के लोगों के खिलाफ अक्सर गुस्से में आ जाता हूं, बट इट्स ओके। मैं ये 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बादशाह का कुछ करना पड़ेगा। इसके खिलाफ मैं ऐसी गेम बनाऊंगा कि उसके अपने मजदूर ही इसे मार भगाएंगे। मेरे जहन में भी ये प्लान पहले से है ताजा, आप फिक्र ना करें, ये भी हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। लेकिन काम पहले से तेज होना चाहिए, ओके? डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। कबीर, जी वो हिजाब को कुछ पता चला? जी नहीं। खैरियत, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हिजाब की फिक्र लगी हुई है। जाने कहाँ होगी वो। उधर समीना भाभी भी इसी फिक्र में बीमार पड़ गई है। यार, मुझे तो इस सारी सूरत हाल में उस बेचारे कबीर पे तरस आ रहा। क्यों, क्या मतलब? इसलिए कि सारी जिम्मेदारी उसी के कांधों पे है, और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि उसे हिजाब को ढूंढकर खत्म करना है। वहाब, ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं, क्योंकि शहाब भाई ने यही जिम्मेदारी उसे सौंपी है। कोई मेरे दिल से पूछे। कबीर, एक गुड न्यूज दूं आपको? क्या? मैंने और चची जान ने मिलकर सदाब को बिल्कुल बदल दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब सदाब ने हम सबको और आपको दिल से कबूल कर लिया है। क्या वाकई? हाँ, आप जब चाहे उससे मिल सकते हैं। हेलो जी बाबा जान, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, हवेली में सब ठीक है ना? जी हाँ बाबा जान, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अम्मा जान की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक है। हम परसों आ रहे हैं। क्या वाकई? कौन सी फ्लाइट से? परसों शाम को पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है, मैं परसों शाम को एयरपोर्ट पे आपको लेने आ जाऊंगा। ठीक है। वो जो तुम्हें वो बाबा जान, मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली, लेकिन मुझे इस शक में मत डालो कि तुम हिजाब की जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं बाबा जान, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है
तो तुम अब तक उसका सुराग क्यों नहीं लगा सकी? तुम जो मुश्किल से मुश्किल काम दिनों में नहीं घंटों में कर लिया करते हो। असल में बाबा जान, मुझे लगता है कि वो इस शहर में नहीं है। अगर वो यहाँ पे होते तो फिर मैंने जरूर ढूंढ निकालता, लेकिन मुझे लगता है कि वो शहर छोड़कर कहीं और चले गए, और अगर वो कहीं और चले गए तो फिर मैं उनका सुराग कैसे लगा सकता हूँ? ठीक है, अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो मैं अब वापस आ रहा हूं। मैं खुद ढूंढूंगा उसे। अम्माजान भी वापस आ रही है ना? हाँ। तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं कबीर? अम्माजान ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो फिर ऐसी क्या बात हो गई है कि आप इतना परेशान हो गए? हिजाब के लिए परेशान हुआ है। 2 माह होने को आ गए हैं और हिजाब का कुछ पता नहीं है। पता तो चल चुका है। क्या? हाँ, लेकिन अब मसला यह है कि हिजाब को बाबा जान से माफी कैसे दिलवाई जाए। मैं समझ सकती हूँ कबीर, लेकिन आप फिक्र मत करें। हिजाब बाबा जान की बेटी है, वो उसे जरूर माफ कर देंगे। नहीं, बज़ाहिर तो ये नामुमकिन नजर आता है। तुम किसी को मत बताना कि हिजाब अब मेरे पास है। आपके पास? हाँ, पहले तो मैं उसका पता कर रहा था, लेकिन अब मैं उसे प्रोटेक्शन देने वाला हूं। तुम समझ गए ना? आप फिक्र मत करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आज फिर इतनी देर कर दी? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे सवाल मत पूछा करो। कोई हक नहीं है तुम्हें मुझसे किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछने का। क्यों आप नहीं है? मैं बीवी हूँ आपकी। हाँ, समझो तो ना। ये क्या है? क्या? बाल है ये। रखो रखो इसे अभी तक। मैंने आपसे कुछ पूछा है फाइक? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम्हें इख्तियार नहीं है मुझसे कुछ भी पूछने का। समझ नहीं आती तुम्हें? आखिर किस गलती की सजा दे रहे हैं आप लोग मुझे? जब से हमारी शादी हुई है आपने एक नजर प्यार से नहीं देखा मुझे, और बाहर ना जाने किसके साथ क्या बेहयाई करते आते हैं। हया, खबरदार जो मेरे सामने बकवास करने की कोशिश की तो। क्यों कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ ऐसा? मैं पूछती हूँ, अगर आपकी बीवी घर पे है तो फिर बाहर जाकर बेहयाई करने की क्या जरूरत है? भाई अगर ये सब कुछ करना था तो क्यों की शादी? मैंने कहा खामोश हो जाओ हया। क्यों खामोश हो जाओ? सब कुछ जानने के बाद भी खामोश हो जाओ? मेरी शादी हुई है, भाग कर नहीं आई मैं। शादी नहीं हुई हमारी, डील हुई है। ओह तो तुम कुछ भी नहीं जानती। चलो अच्छा, आज सब कुछ सुन लो। उस दिन हया के घर से भाग जाने के बाद ताया शहाब ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर डील की थी हमसे। उन्होंने तुम्हें हमारे सर पे ठोंक दिया सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, और बदले में एक फैक्ट्री भी हमारे नाम कर दी। वरना तुम में मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही कभी होगा। अगर आज तक तुम इस घर में टिकी हुई हो तो सिर्फ उस डील की वजह से, वरना मैं तुम्हें कब का इस घर से बाहर निकाल चुका होता। अगर ऐसा ही है तो नहीं रहना मुझे इस घर में, भेज दो मुझे वापस। चलाओ मत। चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी, सबको बताऊंगी। ओह, किसको बताओगी? हाँ, किसको बताओगी तुम? ताया शहाब को, जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें बेच दिया? या फिर डैड को बताओगी? उन्होंने ही तो ये डील की है। एक बात कहूँ? हाँ। सदाब से मिलते हुए जाइएगा। क्यों? उसे आपका इंतजार होगा कभी? नहीं, 2 बार उसके पास जा चुका और दोनों बार उसने मेरी तजलील की है। अब नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना, वो बदल चुकी है।
अगर बदल चुकी है तो खुद मेरे पास आए। तो अब आप उससे जिद लगाएंगे? बात जिद लगाने की नहीं है। अना भी कोई चीज होती है जिसे 2 बार उसने ठेस पहुंचाई है। कबीर, वो पहले से ही बहुत दुखी थी। दुखी? क्या दुख है उसे? आप उसके पास जाएंगे तो वो खुद आपको बताएगी। लेकिन नवाल, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? तुम पर तो खुद से ज्यादा यकीन है। तो फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा करें। आप अभी उसके पास जाएं और नाश्ते की टेबल पर उसे लेकर आए। ओके। थैंक यू। कोई मेरे दिल से पूछ कैसी हो? ख्याल आ गया आपको मेरा? ये तुम कह रही हो? हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ। और कौन कौन सा अजाब देंगे मुझे आप? बेबसी का, तन्हाई का या रुसवाई का? लेकिन तुमने खुद मुझे अपने आप से दूर रखा था। तो क्या इतना भी हक नहीं था मेरा कि मैं एहतजाज कर सकती उस दुख का जिसे भुलाना आज भी मुश्किल है मेरे लिए? किस दुख की बात कर रही हो तुम? क्या आप नहीं जानते थे मैं समीर को पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। अपने भाई की मोहब्बत को बीवी बनाने के बारे में सोचा भी कैसे आपने? ये दुख था मुझे, इसका एहतजाज कर रही थी मैं। देखो सदा, ये सब तकदीर के फैसले। समीर मेरा इकलौता भाई था। उसके जाने का जितना मुझे दुख है शायद तुम्हें हो ही नहीं सकता। मैंने दोहरा अजाब काटा है, एक उसके चले जाने का और एक उसकी जगह आपके लेने का। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम किस बात का एहतजाज कर रही हो। इस बात का कि आपने मुझे समझने के बजाय धुतकार दिया। मैं जिस दुख में थी, आप उस दुख को कम करने के लिए मेरे पास तो आते। 2 बार आया था मैं। बस इतना काफी होता अपनी बीवी की नाराजगी दूर करने का? मुझे क्या पता कि तुम किस मिजाज की हो। मैं तो ये समझता था कि शायद तुम मुझे दिल से कबूल नहीं करती। एक बार फिर से आते तो सही, मुझसे पूछते तो सही कि मैं किस हाल में हूँ, कैसे कैसे अजाब काट रही हूँ मैं। मुझ पर तो चच्ची जान को मुसल्लत कर दिया आपने। जानते हैं कि कैसे कैसे जुल्म किया उन्होंने मेरे पर। लेकिन ये भी तो सच है कि तुमने चच्ची जान के कहने पर खुद को बदला है। चच्ची जान मेरे लिए पॉजिटिव सोच रखती थी, ये तो मुझे बाद में पता चला। तो फिर सारे गिले शिकवे दूर हो गए। एक ही गिला बाकी है कि काश आप खुद मेरे गिले शिकवे दूर करते हैं। बीवी रूठ जाए तो उसे कैसे मनाना है, इसका मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि नवाल ने तो कभी मेरे साथ ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे मनाना है। खैर, अब तो तुम समझ गई हो ना। आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी रात को। चलो वही नाश्ता तो करो। चलिए। पूरे 2 लाख का चेक। शुक्रिया हुजूर। तुम जानते हो, तुमने ये पैसे लेकर अपना ईमान बेचा है। कौन सा पहली बार बेचा है मैनेजर साहब? और फिर आपको इसकी क्या टेंशन है? नहीं नहीं नहीं, मुझे टेंशन नहीं है। बस ये देखना चाहता हूं कि तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, और मैं पैसे देकर काम निकलवाने का आदी हूं। मकसद की बात पर आए मैनेजर साहब। बहुत जल्द तुमसे एक काम निकलवाना है, तैयार रहना। किस किस्म का काम? उसी किस्म का काम जिस किस्म का काम तुम कर सकते हो, और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कोई चालाकी नहीं साहब? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें अंदर का आदमी बनाना चाहता हूं, और अंदर के आदमी के साथ ना तो कोई चालाकी की जाती है ना ही फरेब, क्योंकि अंदर का आदमी अंदर करवा देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैनेजर साहब। तो फिर एक बात गौर से सुनो, तुम्हारे खिलाफ एक साजिश होने वाली है।
वो कामयाब ना हो इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं। साजिश? किस किस्म की साजिश? इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, तुम फिक्र ना करो, पता चल जाएगा। और ना ही मैं सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा बल्कि तुम्हें बचाने की भी पूरी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये साजिश मेरे खिलाफ करेगा कौन? वही लोग जिन्हें ब्लैकमेल करके तुम 2-2 लाख के चेक लेते हो। और कौन? मैं देख लूंगा एक एक को। नहीं, अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि अगर उन्हें यह पता चला कि तुम्हें तुम्हारे खिलाफ होने वाली साजिश का पता चल चुका है तो उनका शक सिर्फ मुझ पे जाएगा कि मैंने तुम्हें बताया, और फिर वो मुझे बताए बगैर तुम पर हमला कर देंगे, और फिर मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाऊंगा। इसलिए इस वक्त तुम्हारा सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि होशियार रहना। ये लो कबीर बेटा, ये कंसाइनमेंट भी भिजवा दीजिए। थैंक गॉड। लेकिन परेशानी अब ये है चचा जान के इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर है। उसे तो हम बड़ी जल्दी और आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब तक हम मार्केट में अपना एतमाद बहाल नहीं करते हमें कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिल सकता। यार मुश्किल तो यही है कि सब बड़े कॉन्ट्रैक्ट आफ्ताब एंड कंपनी को मिलना है। बहराज से बात की आपने? नहीं, एक्चुअली मैं खुद अभी उससे बात करना नहीं चाहता। अच्छा, ये एक नई कंपनी है, उसका एक टेंडर आया है। अगर ये हमें मिल जाए तो इससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट तो बेटा कमा सकते हैं अगर ये टेंडर हमें मिले तो। जी हाँ, और फिक्र की बात तो यह है कि परसों बाबा जान आ रहे हैं। वाकई? जी हाँ, उनकी मुझे कॉल आई थी कि हम लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि अम्मा जान की तबीयत अब ठीक हो चुकी है, वो सफर कर सकती हैं। गुड, ये तो अच्छी खबर है। परेशानी तो ये है चचा जान के बाबा जान जब वापस आकर ऑफिसर बिजनेस का ये हाल देखेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? अब मेरी तरफ से तुम्हारे दिल में कोई मैल तो नहीं? नहीं चची जान, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। एक ही गिला बाकी है कि काश आप खुद मेरे गिले शिकवे दूर करते। इसके खिलाफ मैं ऐसे गेम बनाऊंगा कि उसके अपने मजदूर ही इसे मार भगाएंगे। तुम्हारे खिलाफ एक साजिश होने वाली है। लेकिन ये साजिश मेरे खिलाफ करेगा कौन? वही लोग जिन्हें ब्लैकमेल करके तुम 2-2 लाख के चेक लेते हो। तुम किसी को मत बताना कि हिजाब अब मेरे पास है। आपके पास? ताया शहाब ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर डील की थी हमसे। अगर ऐसा ही है तो नहीं रहना मुझे इस घर में, भेज दो मुझे वापस। चलो मत। परेशानी तो ये है चचान के बाबा जान जब वापस आकर ऑफिसर बिजनेस का ये हाल देखेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? यार उसकी फिक्र न करो, वो मैं सब संभाल लूंगा। मैं बात कर लूंगा शाह भाई से। चचा जान, आप जानते हैं कि बाबा जान बिजनेस के मामले में कितने टची हैं। सिर्फ 2 माह पहले जिस पीक पर वो बिजनेस हमें सौंप कर गए थे, वापसी पर जब ये देखेंगे कि सब कुछ तहस नहस हो गया तो। यार मुझे ये एतमाद है कि जब शाह भाई वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारा बिजनेस उसी पीक पर होगा। तो इसका मतलब है कि हमें एबिलिटी नहीं है बिजनेस संभालने की? नहीं बेटा, नहीं। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जिस खूबी से तुमने बहराज की खुफिया कार्रवाइयों को पता चलाया, अगर शहाब भाई खुद भी चाहते तो शायद ऐसा न कर पाते। यार तुम इस बात की फिक्र छोड़ो। मेरे ख्याल में तो ज्यादा परेशानी की बात यह है कि हिजाब का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि आखिर हिजाब का कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा। चचा जान, मैंने तो पूरी कोशिश की उन दोनों को ढूंढने की, लेकिन ना तो शानी का पता चल सका और ना ही अब तक हिजाब का। खैर बेटा, वो जहां भी हो खैर खैरियत से हो, मैं तो यही दुआ कर सकता हूं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
जी कबीर बात कर रहा हूँ। मैंने आपको घर का कहा था। अच्छा, किस जगह पे? ओके, मैं आता हूँ। दरवाजा जा। तुम यहाँ कैसे? उड़ के आई हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे होश उड़े जा रहे हैं और तुम मुस्कुरा रही हो। सब ठीक तो है ना? शानी क्या? अंदर है। शानी कैसा है मेरे यार? किससे बात कर रहे हो? ये अब जवाब नहीं देता। इसे तो जैसे चुप सी लग गई। जितना बड़ा दुख इसने देखा है ना, हिम्मत वाला है जो अब तक सांस ले रहा है। मुझे तो इसी बात की फिक्र है। पता नहीं ये कब उठेगा, कब बोलेगा, कब बात करेगा और कब हंसेगा। बात तो शायद जल्दी ही करेगा, हंसेगा नहीं जब तक बहरास के माँ बाप को रुला ना दे। लेकिन हम अगर इसी तरह लड़ते रहे तो जीने का मौका कब मिलेगा? तुमने बताया नहीं कि तुम लोग यहाँ पर आए कैसे? कबीर भाई हमें लेकर आए। कबीर भाई? क्या मतलब? वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे। असल में तो वो हम दोनों को खत्म करने आए थे, लेकिन बहन की मोहब्बत गालिब आ गई और उन्होंने हमें माफ कर दिया। मैं समझा नहीं। यानी कि कबीर भाई तुम दोनों तक पहुंच गए और वो ही तुम दोनों को यहां तक लाए हैं? हाँ, अब वो हमें घर लेकर दे रहे हैं। अभी उन्हीं की कॉल आई थी, थोड़ी देर तक आते होंगे हमें लेने के लिए। देख लो हिजाब, जरा एहतियात से, कोई मसला ना हो जाए कबीर भाई पे एतमाद करके। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना होता तो कल ही हो जाता, जब वो हॉस्पिटल आए थे हाथ में पिस्टल लेकर। अस्सलाम वालेकुम ताजा। वालेकुम सलाम। बैठो। सब ठीक है ना ताजा? हाँ, सब ठीक है। वैसे तुम्हें क्या लगता है? मेरा मतलब है, आपने मुझे फोन करके बुलाया तो मुझे लगा कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। हाँ, तुम बताओ, हवेली के हालात कैसे हैं? हवेली के हालात से अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था जान। और जिन लोगों ने मुझे धुतकार दिया, मैं उनकी परवाह क्यों करूं भला? और वैसे भी अब मैं ये सोच रहा हूं कि हवेली छोड़ ही दो। नहीं ना, तुम हवेली नहीं छोड़ोगे, और यही बात कहने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। लेकिन तायाजान, मेरी बात गौर से सुनो बैराज। उस हवेली में मेरी बेटी भी है जो दुख में है, परेशान भी है। लेकिन मेरा ख्याल है तायाजान कि सादाब को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। वो खुश है। मैंने आज सुबह खुद उसको अपनी आंखों से कबीर को सी ऑफ करते देखा। या तुम झूठ कह रहे हो या फिर नहीं महराज, नहीं, वहां हालात ठीक नहीं है। मैंने सुबह सदाब को फोन किया था, लेकिन उसने मेरा फोन काट दिया। इसका मतलब यह है कि वो मुझसे खफा है, और अगर हालात ठीक होते तो मुझसे जरूर बात करती। तो अब आप क्या चाहते हैं? तुम न सिर्फ सदाब के मामला पे नजर रखोगे, बल्कि मुझे इन्फॉर्म भी करते रहोगे, और अगर जरूरत पड़ी तो उसे सपोर्ट भी करते रहना। ठीक, आप बिल्कुल फिक्र न करें। वेरी गुड। चाय लोगे? जी जरूर। हाँ, चाय भेजना दो। अच्छा बैराज, क्या सोचा तुमने उस मजदूर लीडर पाशा के बारे में? जो आप कहें। बैराज, कोई ऐसी गेम बनाओ कि ये पाशा पकड़ा जाए और कम से कम 5 साल के लिए अंदर चला जाए। गेम प्लान तो है मेरे पास,
लेकिन आप सोच लें, क्या आप वाकई उसे पकड़वाना चाहते हैं? क्या मतलब है भाई? वो हमें कई सालों से ब्लैकमेल करता चला आ रहा है। सुनो बेरास, मुझे वो हर हाल में जेल की सलाखों के पीछे चाहिए। ठीक है, तो सुनिए। एक बात बताओ, तुमने वो 2 लाख दे दिए उसे? जी हाँ। वेरी बैड। कितना अच्छा प्लान बताया है तुमने मुझे। अगर वो अमाउंट देने से पहले बताते तो 2 लाख भी बच जाते है। मैं कल ही इस प्लान पे अमल करवाता हूँ। अगर आप कहें तायाजान तो मैं किसी से वहां बात करके सब कुछ करवा दूं। नहीं नहीं नहीं, मेरी नजर में एक बंदा है जो पहले ही पाशा का मुखालिफ है और मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है। अगर ऐसा कोई मुखबिर टाइप बंदा है तो मुझे भी बताएं। पाशा नहीं तो पाशा जैसे और मजदूरों की तो इंफॉर्मेशन लेता रहूंगा मैं उससे। यस, ऑफ कोर्स, यस। है ऐसा बंदा और उसका नाम है कदीर। तुम उससे जरूर मिलना। जी जरूर। कोई मेरे दिल से तुमको कैसा लगा तुम्हारा नया घर? बहुत अच्छा कबीर भाई, शुक्रिया। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। कबीर भाई, बाबा जान कब आएंगे? कल। तो अब आप क्या करेंगे? फिलहाल तो मुझे तुम्हारा आखिरी फैसला चाहिए। क्या तुम शानी के साथ रहना चाहती हो? उसके बाद मुझे यह भी सोचना है कि तुम्हें बाबा जान से माफी कैसे दिलाई जाए। शानी की बीवी की हैसियत से वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। वो तो यही चाहते हैं कि मैं तुम्हें जहां देखूं। आप उन्हें कह दें कि आपने मुझे मार दिया और मेरी लाश को दरिया में बहा दिया। मैं शानी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें हर सूरत में हवेली वापस लेके जाऊंगा। जिंदा सलामत? हाँ। ये मुमकिन नहीं है कबीर भाई। मैं शानी के बगैर उस हवेली में नहीं जाऊंगी और शानी मेरे साथ जाने के लिए कभी नहीं मानेगा। अगर आप हम पे एहसान करना चाहते हैं तो हम दोनों को किसी दूसरे मुल्क में भिजवा दें। वहां शानी को कोई अच्छी सी जॉब दिलवा दें। मैं शानी के साथ अपनी सारी जिंदगी हंसते खेलते वहां गुजार दूंगी। कुछ करता हूं। फिलहाल तुम शानी को ठीक तो होने दो। और हाँ, मैंने एक स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन को अपॉइंट किया। कल उसे साथ लेके आऊंगा। वो शानी का इलाज करेगा। तुम यहां पे सेफ हो। अगर तुम्हें कोई चाहिए तो मुझे बोल दो, मैं लेके आ जाऊंगा। तुम खुद से बाहर मत जाना। फिर भी कुछ मंगवाना हो तो इनसे मंगवाना। आपने शानी को लिटा दिया? जी सर। अपना ख्याल रखना। मैं कल फिर आऊंगा। सुभान अल्लाह। सुपुत्री, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो रहा है। लो, मैं आ गया। कबीर, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। क्या क्या हुआ? डॉक्टर के पास चले? नहीं नहीं, इतनी रात को नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम अपनी तबीयत देखो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हम सुबह चले जाएंगे डॉक्टर के पास। आप चाहें तो आराम कर लें। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ।
नहीं, अगर आप मेरे पास रहेंगे तो मेरी फिक्र में जागते रहेंगे ना। फिक्र है तो जागना तो पड़ेगा। अरे सुबह कर लीजिएगा ना फिक्र, जब डॉक्टर के पास जाएंगे। अरे सदाब, तुम यहाँ? अनायजा तुम? हाँ, मेरा यहाँ 2 माह पहले अपॉइंटमेंट हुआ है। तुम सुनाओ, खैरियत से है यहाँ पे? और ये कौन है? ही इज माई हस्बैंड कबीर। हस्बैंड? लेकिन मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी ना। अच्छा ठीक है। वेल, नाइस टू मीट यू। अनायजा मेरी फ्रेंड है, हम कॉलेज में एक साथ थे। हुआ क्या तुम्हें? कुछ नहीं यार, बस रात को चक्कर आ रहे थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ऐसे ही मेरी फिक्र कर रहे थे और मुझे यहाँ पर ले आए। चक्कर आना ठीक बात नहीं होती, चेकअप जरूरी है। इन्होंने ठीक किया जो तुम्हें यहाँ ले आए। हाँ, प्लीज जरा बाहर जाते हैं, मैं इनका चेकअप कर लूँ। श्योर। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं है मुझे कोई चक्कर वक्कर नहीं आ रहे। क्या मतलब? और ये कबीर कौन है? तुम तो समीर को... मतलब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। फिलहाल तुम मेरे शोहर से कह दो कि उसे मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है भाई? मैंने कहा ना, मतलब बाद में समझा दूंगी। अच्छा ठीक है। प्लीज। ये मैं टेस्ट लिख कर दे रही हूँ और ये मेडिसिन है, इन्हें दें और फिलहाल इन्हें कुछ अरसे के लिए अकेला छोड़ दें। मतलब? I mean she's not in the position to be pregnant. अलबत्ता बाकी की सूरत हाल मैं रिपोर्ट्स आने पर ही आप दोनों को बता सकूंगी। जी ठीक है। ओके सदाब, कल दोबारा आना बहुत जरूरी है और ये टेस्ट आज ही करवा दीजिएगा। अपना फोन दो। किस लिए? अरे दो ना यार, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ना। मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम्हें पुलिस में पकड़वाने का पूरा प्लान कर लिया गया है। वो किस लिए? मैं तुम्हें ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि बचाऊंगा भी, लेकिन एक शर्त है। ना तो तुम किसी को यह बताओगे कि मैंने तुम्हें बताया है, और ना ही यह बताओगे कि मैंने तुम्हें बचाया है। नहीं बताऊंगा, आप बात तो बताएं। तो फिर गौर से सुनो। इस फैक्ट्री में तुम्हें जो कमरा दिया गया है, उसमें हेरोइन का एक पैकेट छुपाया गया है। पैकेट? और अब तक तो पुलिस वहां पहुंच भी चुकी होगी और उसे बरामद भी कर चुकी होगी, और किसी भी वक्त तुम्हें ढूंढते हुए यहां आ जाएगी। कहां जा रहे हो? अगर ये बात सच है तो मुझे भागना होगा। बहुत ही बेवकूफ हो यार तुम। बैठो बैठो। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं और तुम खुद ही फंसना चाहते हो। ये लो, जो वीडियो मैंने तुम्हें अभी सेंड किया उसे गौर से देखो। कदीर? हाँ, कदीर। खैर, अब जब पुलिस तुम्हें पकड़ने यहां आएगी तो तुम उन्हें ये वीडियो दिखाओगे। आए जी, ये है बादशाह। पकड़ा से अपनी जगह। हो एक मिनट। मेरा जुर्म क्या है, पहले ये तो बताएं। जुर्म? तुम्हारे कमरे से ये पैकेट बरामद हुआ है। मेरे रूम से मिला है तो क्या इसका मतलब मैंने रखा है? तो और किसने रखा है? अभी पता चल जाएगा। ये देखिए जनाब, ये जो आपको लेकर आया ना यहाँ,
इसी ने रखा है ये पैकेट मेरे कमरे में। पकड़ो सर। ये हुई ना बात मैनेजर साहब, बहुत शुक्रिया। अब एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं और इस कंपनी के मालिक से मेरी पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए बचाया है तुम्हें। अगर हम साथ मिलकर चलेंगे तो बचे रहेंगे, समझ गए? बिल्कुल समझ गया, चलता हूं। कोई मेरे दिल से डैड, वही हुआ ना जिसका डर था। मैंने आपसे कहा था कि हमें बहराज पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिर हुआ क्या? हमने हीरोइन का पैकेट रखवाया था पाशा के रूम में और पुलिस पकड़ के ले गई है कदीर को। कदीर को? कदीर को क्यों? वो इसलिए कि इंफॉर्मेशन पहले ही लीक आउट हो चुकी थी। पाशा जानता था कि उसके कमरे में कोई कुछ रखने जा रहा है, इसलिए उसने पहले ही वहां पे मोबाइल फोन रख के वीडियो फुटेज बना ली और वही वीडियो फुटेज उसने पुलिस को दिखा दिया जिसमें कदीर उसके कमरे में वो पैकेट रख रहा था। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है डैड कि बहराज ने पहले ही पाशा को इन्फॉर्म कर दिया था और पाशा ने खुद को बचाने के लिए और कदीर को फंसाने के लिए ये प्लान किया, या फिर ये हो सकता है कि बहराज ने ये प्लान खुद पाशा को दिया हो। लेकिन ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन बहराज ने लीक आउट की है? डैड, आपके मेरे और बहराज के अलावा ये कौन जानता था कि हम क्या गेम करने जा रहे हैं पाशा के साथ? लेकिन बहराज ने तो उल्टा हमारे साथ ही गेम कर दी। कम ऑन फायर भाई, बहराज ऐसा क्यों करेगा? तो फिर आप ही बताइए डैड कि पाशा को कैसे पता चला कि उसके रूम में वो पैकेट रखे हम पाशा को फंसाने जा रहे हैं? मैं ये तो मान सकता हूं कि पाशा ने कदीर को वो पैकेट रखते हुए देख लिया, लेकिन ये नहीं मान सकता कि उसे पहले से पता हो कि वहां पे कोई पैकेट रखने वाला है। फायर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एनीवे, चल जाएगा पता। बहराज, तुम आज शाम जरा मुझसे मिलने तो आओ। ओके। नाउ रिलैक्स। ताईजान, शानी ने खाना खा लिया? हाँ बेटा, खा लिया है। मुझे तो देख देख के दुख होता है, ना उसे अपनी होश है ना किसी की पहचान। हिजाब बेटा, शानी अपनी मर्जी से सोता जागता है और कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करता। आखिर कब तक रहेगा इस हाल में वो? सब कुछ मेरी वजह से हुआ था ताईजान। शानी मुझे हमेशा से कहता था कि मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है और ऐसी मोहब्बत का अंजाम भी अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। खुद घर से हो गई थी मैं।